अब हम अपनी खबरों में आगे बढ़ते हुए अपनी विशेष चर्चा का रुख करेंगे, जहां पर हिजाब पर सियासत फिलहाल जो है वो परवान चढ़ गया है, पढ़ाई पर आफत आ गई है। हिजाब पर संग्राम यूपी के कॉलेज में है घमासान। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं अपना ये खास शो हिजाब पर सियासत, पढ़ाई पर आफत। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के बिजनौर में हिजाब को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। एक वायरल वीडियो से पूरा हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है और विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को बैकफुट पर आना पड़ा है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हिजाब पर संग्राम, कॉलेज में घमासान। कर्नाटक के बाद यूपी, हिजाब विवाद पर चुप्पी। हिजाब पर सियासत, पढ़ाई पर आफत। वायरल वीडियो से हड़कंप, बैकफुट पर प्रिंसिपल। छात्राओं का दावा, स्कूल से वापस भेजा। हिजाब पहनने पर निकाला, GIOS जांच के लिए पहुंचा। देश भर में कर्नाटक हिजाब विवाद की जिस तरह से धूम मची थी, अभी वो कोई भूला नहीं है। दरअसल कर्नाटक के कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से रोका गया था, जिसके बाद विवाद के बीच मुस्कान नाम की लड़की अल्लाहू अकबर के नारा लगाने से वायरल हुई थी। उसे देखकर हर कोई हैरान था। बजरंगबली कार्यकर्ताओं के विरोध में उसके नारों के बाद मुद्दा और गर्मा गया और मुस्कान की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। ऐसे में कर्नाटक में हिजाब को लेकर फैसला आया और कोर्ट ने कॉलेज में लगा हिजाब पर बैन हटाया, लेकिन एक बार विवाद के बाद सिलसिला थमता कहां है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के बिजनौर से, जहां कुछ छात्राओं का एक वीडियो जमकर वायरल हो रखा है, जिसमें कुछ छात्राओं का आरोप है कि उन्हें हिजाब लगाकर स्कूल जाने से रोका गया और वापस घर भेज दिया गया। तुम जो स्कूल टाइम में यहाँ हो तो स्कूल से निकाल दे, क्या बात है? क्यों, मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में, कॉलेज में। हिजाब की वजह से क्या कहा? किसने कहा? क्या कहा? गले में पट्टी डाल के आनी है, नहीं है? दो चोटी करके, और मतलब जो है गले में पट्टी डाल के आनी है, सर पर दुपट्टा नहीं रखना है। अच्छा, कितनी बच्चियां हैं? और ये कह दिया अगर ऐसा होगा तो कल को स्कूल नहीं आना है। अच्छा, तो आज मतलब ये जो वहाँ प्रेयर होती, प्रेयर के बाद आप लोगों को निकाला वहाँ से? प्रेयर में शामिल रहे तुम? अच्छा, तो अब क्या इरादा है? उन्होंने बोला कि अपने गार्जियन को अगला गार्जियन भी आएंगे, अभी जा रहे हैं सब गार्जियन भी। इंटर कॉलेज के सामने मना होना चाहिए। 56 सेकंड के इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हिजाब को लेकर कोई कैमरे के पीछे से उकसाने वाले सवाल कर रखा है और छात्राएं उसका हाँ और ना में जवाब दे रही हैं। छात्राओं ने कहा कि प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा और स्कूल से वापस भेज दिया। फिर क्या था, एक बार फिर हिजाब विवाद बढ़ गया और सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बहार आ गई। वहीं इस मामले के बाद छात्राओं ने बताया कि असल बात क्या थी, प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा। आपके स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़कियों, क्या सच्चाई है उस वीडियो की? उसके प्रिंसिपल सर ने मना करा क्या हिजाब नहीं होगा स्कूल में। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम ये हिजाब, ये प्रिंसिपल सर ने हमें हिजाब उतारना कहा है और कहा है तो पट्टी डालने है। क्या पट्टी डालने को बोला है गले में। अच्छा, पेरेंट्स आए थे, स्कूल आए थे? कल आए थे। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? बात हो गई थी कि दुपट्टा ओढ़ के आएंगे हिजाब लगा के? हैं जी, हिजाब में ही आएंगे? ये खोल के आएंगे, मतलब अच्छा, खोल के आएंगे। सिर पे दुपट्टा होगा पर खोल के।
ये पूरा विवाद बिजनौर के जनता इंटर कॉलेज महुआ का है। इस मामले में प्रशासन ने हस्तक्षेप कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं छात्राओं के अभिभावकों ने जब विरोध किया तो प्रिंसिपल भी बैकफुट पर आ गए और हिजाब पहनने की इजाजत दे दी। लेकिन विवाद यही नहीं थमा, इसको लेकर सियासत शुरू हुई तो प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रशासन के आदेश पर DIOS कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रिंसिपल से मामले की जानकारी ली। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की पढ़ाई कब तक हिजाब जैसे मुद्दों में उलझी रहेगी? क्यों हिजाब को लेकर सियासत अपनी रोटियां सेकने लगता है, जिसका शिकार सिर्फ और सिर्फ छात्राएं होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हिजाब का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, ना केवल बिजनौर में बल्कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, चाहे हम कर्नाटक या मुंबई की भी बात कर लें। लेकिन अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो भी जुड़ेंगे। नजीम खान है प्रवक्ता पीस पार्टी के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। तो इसके साथ दानिश कुरैशी है, नेता AIMIM के हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। सूर्य मैथिली राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और कंचन गिरी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ रजनीश शर्मा हमारे संवाददाता भी जो है वो कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम बातें करेंगे कि अब तक और क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर के हुई है, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, स्कूल में अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो चलिए हम चर्चा की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके पास सूर्य मैथिली जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, समझना चाहेंगे इस समाज को लेकर के कि पहले कर्नाटक में, मुंबई में इस तरह की हमने काफी घटनाएं देखी हैं। हिजाब को लेकर के जो है हर बार इशू उठता है, मामला उठता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बैन लगाया जाता है तो उसको हटा भी दिया जाता है। एक बार फिर से बिजनौर में ऐसी स्थिति, स्कूल पढ़ाई के लिए है, क्या वहां पर हिजाब पहनना नहीं पहनना ये बहुत जरूरी मुद्दा है जिसको लेकर के इस तरह की बातें होना या इस तरह से बैन लगाना जरूरी है? आपसे सूर्य जी समझना चाहेंगे। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। किरण जी जी, और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, तो पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए किरण जी, हमारे संविधान में सबको इस चीज की स्वतंत्रता है कि वो किस प्रकार से कपड़े पहने, किस प्रकार से रहे, उनका जीवन आचरण, उनकी पूजा पद्धति। लेकिन यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको वहां की जो व्यवस्था है उसको मान्य करना पड़ता है। जैसे भारतीय सेना में यदि आप कमीशन अधिकारी बनते हैं या सोल्जर बनते हैं तो वहां पर आपको सेना की वर्दी पहननी पड़ेगी। उसी प्रकार से यदि आप डॉक्टर हैं तो आप कोई मौलवी भी, अगर मुसलमान भी हैं, तो आप लंबी दाढ़ी और सर पे टोपी रख के आप डॉक्टरी नहीं करेंगे। वहां पर आप डॉक्टरी का जो व्हाइट कलर का कपड़ा है वही पहनेंगे। आप भी एंकर हैं, यदि आप मुस्लिम समाज से हैं तो यहां खड़ी होकर आप हिजाब नहीं बांधेंगी। इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, ये दिखाती हैं कि आप केवल और केवल अपने धर्म का आडंबर कर रहे हैं, मजाक बनवा रहे हैं और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इस जो भी विवाद है इसके अंदर केवल और केवल प्रिंसिपल ने यही कहा कि आप सभी बच्चियों की तरह गले में जो आपका दुपट्टा होता है उसको बांध के आइए और यहाँ पर सभी बच्चों की तरह नॉर्मल रहिए। क्यों अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं? ठीक है, देखिए किरण जी, एक सेकंड। देखिए किरण जी, ठीक है, अपनी बात अभी शिव कांवड़ यात्रा हुई थी, उसके अंदर जब योगी सरकार ने आदेश दिए थे कि भैया सभी को अपनी अपनी दुकानों के सामने अपने नाम लिखने पड़ेंगे, तब तो ये बहुत छाती पीट रहे थे, हाय तौबा कर रहे थे, कह रहे भैया हमारे धर्म को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है। और अब ये यहाँ खुद ही खुद नौटंकी करते हैं, तो ये दिखाता है मीठा मीठा गपका पर कड़वा कड़वा थूथू। ठीक है, दानिश जी, आपत्ति है क्या ड्रेस कोड से? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। बच्चा जो पैदा होता है वो अपने धर्म के साथ पैदा होता है। बच्चा जो है स्कूल के साथ पैदा नहीं होता या और किसी चीज के साथ नहीं जन्मता। तो धर्म जो है इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। आपके स्कूल जाने के पहले से भी और स्कूल जाने के बाद भी, मतलब स्कूल का अगर टेन्योर किया जाए कि 15 साल जो है बच्चा जिंदगी में पढ़ता है तो वो उसका इतना पीरियड होता है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि जैसे ही जन्म लेता है तब से लेकर मरने के भी बाद तक, क्योंकि जन्म के पहले ही भी कुछ रीति रिवाज हमारे यहाँ भारत में है और मृत्यु बाद भी बहुत सारे।
अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई महाराष्ट्र की सरकार में। आपको याद हो मराठा कॉलेज के बारे में क्या कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर ये पाबंदी लगाएंगे तो क्या कल बिंदी और मंगलसूत्र पे भी लगाएंगे? तो पूछ लीजिए पैनलिस्ट को कि क्या बिंदी और मंगलसूत्र भी बैन कर दिया जाएगा? सवाल ठीक है दानिश जी, मेरा सवाल ये कि ड्रेस कोड से आपत्ति क्यों है? अगर स्कूल में बच्चियां जा रही हैं, एक तरह के ड्रेस पहनती हैं, तो इससे आपत्ति कहाँ है? धर्म में तो किस असर नहीं पड़ता, किसी तरह से धर्म को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया। मतलब इसमें नाराजगी किस बात की? जिस तरह से सूर्य जी ने भी कहा कि अगर हम फोर्स में हैं तो वहां पर ड्रेस कोड है, वहां पर एक यूनिफॉर्म है, अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहां पर यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म से क्यों नाराजगी है? यूनिफॉर्म किसी धर्म पे तो नहीं जाता ना, या किसी धर्म विशेष को दिखाता तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, धर्म ड्रेस कोड की अगर जहां बात कर रही है तो मैं ये कहता हूं कि ड्रेस कोड की हम बात करें। ड्रेस कोड में अगर एक स्कूल कॉमन है जिसमें बच्चे भी पढ़ती हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं, तो एक अगर लड़के हैं तो उनका शर्ट पैंट रहेगा, लड़कियों का तो नहीं रहेगा, के लिए फ्रॉक रहेगा और लंबे कपड़े जो भी होंगे नीचे के वो होंगे। तो सवाल यह है कि अपने आप में डिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। तो अगर लगता है मैनेजमेंट को हिजाब की जरूरत है तो उसका कलर और ड्रेस को डिफाइन कर दिया जाए कि भाई ये हिजाब है, इस तरीके का रहेगा। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये रहेंगे, आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करने के लिए प्रशासन के ऊपर इस तरीके का। ठीक है कंचन जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई, आपका पॉइंट समझ गई। कंचन जी आपके पास आऊंगी। अगर यहाँ पर स्कूल में इस तरह की स्थिति हो रही है, क्योंकि पढ़ना है, वहां पर शिक्षा ग्रहण करनी है, वहां पर हिजाब पहन के आए या दुपट्टा लगा करके आए, क्या फर्क पड़ता है इससे? आपको तो एक बराबर शिक्षा सबको देनी है ना। आपको वो सिखाना है कि जहां समाज में आप किसी को हर्ट ना करे, किसी को तकलीफ ना दे, सबकी बेहतरी के लिए काम करे, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये सभी चीजें कपड़ों पे क्यों आ जाती है हमेशा से स्कूल की चीजें? क्योंकि स्कूल इसके लिए नहीं बना है, स्कूल बना है शिक्षा देने के लिए। देखिए इनकी एक पॉलिसी है, ये अपनी यूनिटी दिखाना चाहते हैं, अपनों को अलग दिखाना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। आप देखिएगा स्टेशन में भी ये नमाज पढ़ने लगते हैं, इसका क्या तुक है? अब ये यहाँ जब यूनिफॉर्म है बच्चों का, तो यूनिफॉर्म साधारण से जैसे सब बच्चे आ रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैन करना, तो ये क्यों यूनिफॉर्म वहाँ पहनते हुए हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूलों में? इनसे ये जरा पूछा जाए कि आप अपनी बेटियों की इतनी सुरक्षा चाहते हैं तो हलाला क्यों करते हैं? हलाला के नाम से शोषण क्यों करते हैं अपनी बहू बेटियों का? तो वहां भी तो आप देखिए ना, बाहर नकाब पहन के जाए। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जब इनकी बेटियां, आप मुंबई में देखेंगे कई ऐसे पब में हिजाब में आती हैं, हिजाब उतार देती है, अंदर पब में सिगरेट फूंक रही है। आपको वीडियो भेजती हूँ। मैं कंचन जी बात स्कूलों की करते हैं, जहाँ की तस्वीर हम दिखा नहीं रहे हैं, वो स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे ना चीजों को। वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ अच्छी जगह है, तभी इनको बहुत तकलीफ होती है। भाई हिजाब पहन की बेटियां जाएंगी, अपने पहले हलाला बंद करो जो बेटियों को शोषण कर रहे हो, और हिजाब के नाम से जो ये गंदगी फैला रहे हो ना, हिजाब पहनना है, हिजाब पहन के जाएंगे, इस पे तुरंत रोक लगना चाहिए। जैसे हमारे सबके बच्चे नाजिम खान, ठीक है कंचन जी, ठीक है नाजिम खान जी, क्या यहाँ पर एक साथ एक जैसा ड्रेस कोड हो तो आपको नहीं लगता है कि बराबरी? क्योंकि सूर्य जी ने भी कहा कि जब नेम प्लेट लगाने की बात आई तो आपने कहा कि संप्रदायों को बांटा जा रहा है, एक नाराजगी जाहिर की गई थी, कोर्ट का रुख भी किया गया था जिसमें फिलहाल रोक लगा दी गई। तो अब यहाँ पर अगर ये संप्रदाय में बट रहा है, क्योंकि एक अलग से पहचान बन रही है, समझ में आ रहा है कि वो मुस्लिम बच्चियां हैं, तो वहां पर नहीं लग रहा है कि स्कूलों में इस कैटेगरी में नहीं बांटा जाना चाहिए? कम से कम स्कूल को तो हम छोड़ दें। हाँ देखिए, से अभी आप करीब जा रही है, लगता है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ये 3 पैनलिस्ट, इनको इसका मतलब पता नहीं है। अगर नातिन कभी हिजाब की बात करता है तो एक बदला देता। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, इस तरीके से हमारी बहन बेटियां एजुकेशन आगे बढ़े, रुकावट नहीं नाजिम जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम चाहेंगे आपके ऑडियो को ठीक किया जाए। तब तक हम रजनीश आपके पास आते हैं। रजनीश, अभी ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीति गर्मा रही है, अभी और क्या जानकारी है इसको लेकर के?
देखिए मैं उसी बिजनौर के महुआ इंटर कॉलेज में मैं मौजूद हूँ जहाँ का ये पूरा मामला है। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस समय बच्चों को तिरंगे यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और यही प्रथा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो शिवेंद्र है वो खुद बच्चों को तिरंगा बांट रहे हैं। 15 अगस्त जो है वो कल है और ऐसे में समानता का भाव यहाँ पर जो है पैदा किया जा रहा है। इसके इतर अगर बात करूँ तो कुछ बच्चे अभी यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अभी हिजाब पहनकर यहाँ पर आए हुए हैं। साफ तौर पर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं 10वीं और 11वीं की जो अभी भी हिजाब पहन के यहाँ पर आई है। दरअसल ये पूरा मामला सोमवार का है। सोमवार को जब 8 से 10 बच्चियां यहाँ पर हिजाब पहन के आई थी तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये स्कूल है, स्कूल में एक नियम होते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं असमानता का भाव बच्चों में देखा जाता है, तो ऐसे में ऐसा ना करें। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। कुछ लोगों ने इस मामले को काफी ज्यादा तूल जो दिया, जिसके बाद यहाँ पर इसी स्कूल में प्रिंसिपल आप सामने देख सकते हैं, इनके साथ मीटिंग हुई, प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे और तमाम बातें हुई। लेकिन हल क्या निकला? हल ये निकला कि जैसे बच्चे आ रहे हैं हिजाब पहन के वैसे ही बच्चे आते रहेंगे। विजुअल्स में एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा। शिव एक बार दोबारा विजुअल्स आप दिखाएं कि किस तरीके से वो बच्चियां जो जिनके लेकर ये विवाद हुआ था वो अभी भी हिजाब पहन के स्कूल में मौजूद हैं, पढ़ रही हैं। और जो अगर बात की जाए जो इस पूरे मामले की तो कई बच्चे, मैं आपको बताऊं, मेरी कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो मुस्लिम समाज से बच्चियां आती हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे इसको गलत बताया कि जो स्कूल है वो पढ़ने की जगह है, यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, धर्म को यहाँ पर। जी बिल्कुल, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे। तो कई और बच्चियों से बात हुई है जो मुस्लिम समुदाय से आती है, उन्होंने इसे गलत बताया कि हिजाब स्कूल में नहीं होना चाहिए। चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या हिजाब वाजिब है स्कूलों में या फिर नहीं होना चाहिए। तमाम चीजों पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के महुआ के अशासकीय इंटर कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं। ये इंटर कॉलेज इसीलिए सुर्खियों में आया था क्योंकि इस इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ बच्चियां हिजाब पहन के आई थी, जिसका विरोध प्रिंसिपल ने किया। शिवेंद्र जो सिंह यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मना किया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। लोग यहाँ पर आए, शासन के लोग यहाँ पे आए और दोनों पक्षों ने बैठ के इस पूरे मामले को सुलझा लिया। इस पूरे मामले आखिर कैसे सामने आया, क्यों सामने आया, इतना विवाद क्यों हुआ, इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ जो बिजनौर महुआ जो अशासकीय इंटर कॉलेज है उनके प्रिंसिपल शिवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पूरा मामला था क्या? किस दिन ये मामला सामने आया था और कैसे ये मामला इतना आगे तक बढ़ गया था? मामला ये 1-2 दिन पहले का है। तो हम विद्यालय में ये प्रयासरत रहते हैं कि सारे बच्चे एक ही समान यूनिफॉर्म में आएँ, जिनकी वेशभूषा एक समान हो। और समानता इसलिए कि उसमें कोई जाति प्रदर्शित ना हो, कोई धर्म प्रदर्शित ना हो। और शिक्षा के मंदिरों में ये होता है, शिक्षा एक मंदिर है, उसमें बच्चे को जाना चाहिए, ये हर विद्यालय में लागू है। तो ऐसा ही कुछ बच्चे जो वो उस नियम का फॉलो करके नहीं आ रहे थे, तो उन बच्चों से भी समझाया, लेकिन समझाने पर अगर जब वो नहीं माने तो मैंने कहा कि अपने गार्जियन से कहना, गार्जियन को बुला के लाना और अगले दिन, और मैं उनसे बात करूंगा इस संबंध में, मैं गार्जियन को समझाऊंगा। जी, गार्जियन को भी मेरा समझाने का उद्देश्य था कि गार्जियन समझें। नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि विद्यालय का माहौल गार्जियन और शिक्षकों पर निर्भर होता है। आप प्रिंसिपल तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं और माहौल दोनों मिलकर बनाते हैं। गार्जियन का बहुत बड़ा सहयोग, कम से कम 50% सहयोग गार्जियन का मैं मानता हूं। जी, तो मैं बात करना चाहता था। तो उस दिन बच्चे दूसरे पीरियड में मेरे साथ आए मेरे पास और बोले कि सर, आपने कहा था कि कल गार्जियन से कह देना मुझसे मिलने। सर, हमारे गार्जियन कल नहीं होंगे और कहीं बाहर जाएंगे, आज हैं, तो हम आज बुला लाएं आपके पास। जी, तो 4-5 बच्चे थे, उनके पीछे और संभवतः चले गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाइए, आप लोग बुला लाइए। जी, तो बच्चे चले गए, क्योंकि वो यहाँ से 100-125 मीटर दूर की ही बात है। विद्यालय के पास, जो विद्यालय गांव के अंतर्गत ही है, पास में चले गए बच्चे। वहाँ बच्चे करीब आधा-पौन घंटे बाद लौट कर आए गार्जियन को लेकर। तो मेरे पास आए गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन आ गए। उनमें गार्जियन तो कम थे, गार्जियन तो 2-3 ही थे, बाकी अन्य अदर्स आ गए थे। मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, यानी कि हमें रूल से मतलब नहीं है, हमारे बच्चे जैसे हम भेज रहे हैं ऐसे ही आएंगे। हिजाब पहने। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है
तो मैं तो समझता हूँ आप लोगों की बड़ी भूमिका है, और आप लोग ही अगर सहयोग नहीं देंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे सही है। अगर आप मानते हैं, यहाँ से वो लोग चले गए, और यहाँ से चले जाने के बाद कोई बात नहीं थी, कुछ ख़त्म हो गया सब कुछ। वो उनसे ये कहलवाया गया कि विद्यालय के प्रिंसिपल ने हमको हिजाब के मसले पर बाहर निकाल दिया है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई शख्स था, कोई नामालूम शख्स था जिसने बच्चों की वीडियो स्कूल के बाहर बनाई और बच्चों से ये उगलवाया कि आपने हिजाब पहन के आई थी वो, इसलिए आपने स्कूल से बाहर निकाल दिया। और जैसा मुझे लग रहा है कुछ वीडियो देखकर वो प्रधान जी के घर के पास का है। अच्छा। और उसमें भाषा भी प्रधान जी की है, वही बोल रहे हैं। और बाद में कुछ अंश ऐसा मुझे सुनाई दिया कि अरे ये वीडियो अगर स्कूल के बाहर बनाई जाती तो बहुत अच्छा होता। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है और बच्चों की शिक्षा किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इसके लिए जो क्रम चलता आ रहा है उसे कंटिन्यू किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार भारद्वाज के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, बिजनौर, महुआ। तो प्रिंसिपल की जुबानी आपने सुनी कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। बच्चियों को निकाला नहीं गया था, बच्चियां खुद गई थी कि पिताजी कल नहीं होंगे, हम आज क्या बुला करके ले आए। और वो 56 सेकंड का जो वीडियो है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जब किया जा रहा है गौर से अगर सुना जाए तो सीधे तौर पर यह कि क्या स्कूल से निकाल दिया गया। बच्चों के जवाब देने से पहले ही ये सवाल हो रहा है। नाजिम जी का हम सीधे यहाँ पर रुक कर लेते हैं। नाजिम जी, आपने सुना यहाँ पर प्रिंसिपल को, वो कह रहे हैं शिक्षा का मंदिर, जो लगातार शुरुआत से मैं भी कह रही हूं कि वो शिक्षा का मंदिर है, धर्म अपनी महत्ता रखता है, स्कूल अपनी महत्ता रखता है। क्या ऐसे में नहीं लग रहा है कि एक बराबर होना चाहिए? तस्वीरें भी हमने दिखाई। नाजिम जी, किरण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी पहले की भी बात पूरी करिएगा। जी देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, देखिए शिक्षा के मंदिर में जब सब ढूंढा जाता है तो वहां कभी भी शिक्षा नहीं हो पाती है। बेटियों के हिसाब आपत्ति तो होती है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जब एक रैंप होता है बुरखे को पहनकर, वहां पर कोई भी आपत्ति नहीं करता, क्योंकि बुरखे के अंदर मुस्लिम बेटियां रैंप कर रही है, तो ये इन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से अभी मैं आपके रिपोर्टर को देख रहा था, उसने हरी शर्ट पहन रखी थी। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि कहीं किसी ने उनके ऊपर उंगली ना उठाकर ये कह दिया ये तो मुस्लिम लिबास पहनकर देखिए जिहाद फैलाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। नाज़िम जी, हमारे तिरंगे में भी हरा रंग है, हमारे तिरंगे में भी हरा रंग है। मतलब हाँ किरण जी, देखिए, और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी क्या मैं इनको बता दूं कि भारत के अंदर देवदासी भी है जो आज भी अपने बच्चों को बेटों का नाम देने के लिए तरस रही है। इन लोगों को पहले अच्छी तरीके से याद करना चाहिए किस तरीके से बहन बेटियों के आगे आना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटी नहीं बचा पा रहे। अभी जिसका जीता जागता प्रमाण आपने देखा होगा, कोलकाता के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ किस तरीके से अभद्र घटना हुई है, पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और पीस पार्टी बेटियों की सुरक्षा की सरकार से मांग करती है और ये कहती है कि पीस पार्टी की बेटियों को आगे पढ़ाइए, हिजाब एग्जाम रुकावट नहीं है किसी भी उसमें। और दूसरी बात है, अभी सूर्य मैथिल जी ने ये कहा था कि देखिए, जब योगी सरकार ने कहा था कि अपना नाम दिखाइए, तो देखिए हमने सरकार की गाइडलाइन का पालन किया था। नाजिम जी, कोर्ट का रुख किया, पालन कहाँ किया? कोर्ट का रुख किया। हाँ, सुन तो लीजिए। देखिए, हमने योगी सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। हमने सबसे पहले अपना नाम दिखाया कि हाँ, मैं हाजी नाजिम खान हूं, मैंने अपना नाम बताया। उसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से स्कूल के अंदर तो आप हिजाब देख रहे हैं, लेकिन हिजाब का मतलब मेरे पैनलिस्ट को पता नहीं है। हिजाब का मतलब होता है शरीर को ढकना। हाजी नाजिम ने जो कपड़े पहन रखे ये भी हिजाब है, और आपने जो कपड़े पहन रखे ये भी हिजाब है। और साइंस के स्टूडेंट जब अपने प्रैक्टिकल करने के लिए अपने लैब, नाजिम जी, हिजाब का अर्थ समझ गए, लेकिन ये बात है कि यहाँ पर जिस तरह से नेम प्लेट लगाने को लेकर के आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि दो समुदायों में बांटा जा रहा है भारत को, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कूल के अंदर में भी एक तरह से कैटेगरी बन गई है? हिजाब पहनने वाले मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं, ना पहनने वाले हिंदू समुदाय की हैं। तो क्या स्कूल में ये बराबरी नहीं होनी चाहिए? इस पर नाराजगी क्यों? महिला सुरक्षा तो होना ही चाहिए, वो तो प्राथमिकता है, उस पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे डॉक्टर्स किस तरह से सड़कों पर है।
मीडिया किस तरह से उस पूरे मुद्दे को उठा रही है, एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। हाँ किरण जी, लेकिन यहाँ हिजाब स्कूल में एक बराबर, यानी कि ड्रेस कोड की बात की जा रही है। ड्रेस कोड में किस बात की नाराजगी है भाई? हाँ सुन लीजिए, देखिए लड़कियों ने पूरी ड्रेस पहन रखी है, सिर्फ अपना सर ढक रखा, दुपट्टे को गले में डाल के सर पे ढक रखा, तो बताइए इसमें कौन सी आपत्ति आ गई? नाजिम जी, सवाल यही है ना कि फिर अलग आपको नहीं दिख रहा है, दो समुदाय फिर बटे हुआ नहीं दिख रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं जिन्होंने हिजाब पहन रखा है, जिन्होंने सिर को ढक रखा है। किरण जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये बंटवारा मंजूर है। सुन तो लीजिए मेरी बात। हाँ सुन तो लीजिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, वो अपनी बेटियों को स्कूल भेज रहा है और एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे स्कूल के माहौल में बच्चा धीरे धीरे ढलना चालू हो जाएगा। तो हमारे प्रिंसिपल, स्कूल के टीचरों को बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि आप एजुकेशन प्राप्त करें, और धीरे धीरे उनसे ये कहना चाहिए कि बेटा अच्छा जी पहन कर आगे से हिजाब ना पहन कर आइए, लेकिन मुस्लिम गलत है। ठीक है सूर्य जी, नकाब पहना के क्या आपने यहाँ पे देखा है कि जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों का शोषण होता है हलाला के नाम से, वहाँ तो आपको दर्द नहीं होती है। एक एक करके अपनी बात को रखें। विद्या का घर है वो मंदिर के समान है, वहाँ आपको बेटी को खतरा है। अपने घर में जो शोषण हो रहा है बेटियों के साथ, उसमें खतरा नजर नहीं आ रहा है आपको, वहाँ खतरा नहीं लगा मतलब कि हलाला। ठीक है कंचन जी, नाजिम जी का ये कहना है, नाजिम जी का कहना है पढ़ेंगी बेटियां तो हम पढ़ा रहे हैं बेटियों को। जहाँ बच्चे विद्या ग्रहण करने गए, पढ़ने गए, वहाँ आपको आपत्ति है क्योंकि आपको समाज को दिखाना है कि हम अलग दिख रहे हैं। की यात्रा निकालते हैं, लेकिन मुस्लिम बेटियों को आगे पढ़ता हुआ नहीं देख सकते। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ने नाजिम जी का सूर्य जी, वो सीधा आरोप ये नाजिम जी का कि बेटियों को यहाँ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, यानी मुस्लिम समुदाय की जो बेटियां हैं पढ़ना चाहती है, परिवार पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सब जो राजनीति हो रही है या ये सब हिजाब को लेकर के राजनीति की जा रही है, ये सब बेटियों को पीछे करने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए किरण जी, आऊंगी ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए किरण जी, यहाँ पर जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न को बिल्कुल घुमा दिया गया है। यहाँ पर हाजी नाजिम कह रहे हैं कि हम बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, आप पढ़ाइए ना, किसने रोका है आपको। लेकिन ये जो बंटवारा आप करवा रहे हैं क्लास की सीटों पे बैठाकर कि एक तरफ मुस्लिम बच्ची बैठी है, एक तरफ हिंदू बच्ची बैठी है, ये स्वीकार्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कह रहे थे कि हमने तो जी सबसे पहले अपना नाम लिखा हाजी नाजिम खान। अरे भैया किसने लिखा? तुम लोग अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के नाम पर चलाते हो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और मालिक होता सलीम। तुम लिखते हो शिव गंगा रेस्टोरेंट और उसका मालिक होता है शिवराज, और वहां पर थूकते हो, मूतते हो, बिस्टा डालते हो, साथ ही साथ मांस के टुकड़े डालकर अभद्रता करते हो। इस चीज को रोकने के लिए यदि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको कहा कि अपने नाम को लिखो, तो आप कोर्ट भाग गए, आपने हल्ला मचा दिया कि आप लोग तो जी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब आप ही की स्क्रीन में मुझे बताइए, मैं भी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि ये 4 बच्चियां जो है मुस्लिम समाज से हैं। यदि इन्होंने हिजाब नहीं लगा रखा होता तो क्या मुझे पता चलता कि ये मुस्लिम समाज से है? मतलब जहां पर आपको आइडेंटिटी दिखानी है वहां आप दिखाएंगे, और जहां नहीं दिखानी होगी वहां नहीं दिखाएंगे। आप तय करेंगे कि आप संविधान से ऊपर है, हर जगह आप संविधान को तोड़ेंगे, कानून को तोड़ेंगे, हर जगह आप बंटवारा करने की कोशिश करेंगे। जहां आपका फायदा होगा वहां आप विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, जहां आपका दिखाना होगा कि हाँ हम अलग हैं वहां आप दिखाएंगे। तो ये जो एक तरीका है, ये बंटवारे की राजनीति और बंटवारे का तरीका है किरण जी। विद्या के मंदिर में सबको समान भाव से बैठना चाहिए, ना हिंदू होना चाहिए, ना मुस्लिम होना चाहिए, ना सिख होना चाहिए, ना ईसाई होना चाहिए। वहां पे विद्यार्थी रहना चाहिए। जिस प्रकार से पुलिस के अंदर भी आप खाकी वर्दी पहनते हैं, फौज के अंदर आप जो है हरी वर्दी पहनते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो लाल सफेद कपड़ा पहनते हैं, और जो जज होते हैं वो और वकील जो होते हैं वो काला कपड़ा पहनते हैं। इसी प्रकार जो स्टूडेंट है वो अपनी ड्रेस पहने। ठीक है, हम रजनीश जी के पास जाएंगे क्योंकि लगातार वो वहां पर ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कुछ हकीकत है वो दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। हम चाहेंगे रजनीश, अगर पॉसिबल हो तो उन बच्चियों से भी अगर बातचीत की जा सके, संभव हो, और खासतौर से उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे जिनसे आपने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ हिजाब नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे एक बराबर, एक तरह से हम सब समान स्थिति में दिखते हैं। और बहुत जल्दी से देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं स्कूल के
हाँ जी, मैं कुछ देर पहले स्कूल के अंदर मैं मौजूद था, लेकिन वहां से मुझे ये कह के बाहर कहा गया कि यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की जगह है और अगर आप यहाँ पे कैमरे के साथ मौजूद रहते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके आसपास भीड़ लगा लेंगे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए मुझे स्कूल से बाहर आना पड़ा ताकि बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट ना हो। लेकिन अगर बात की जाए पूरे, अगर मैं तमाम लोगों की बात करूं तो मैं आपको बार बार ये कहूंगा, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्कूल के अंदर ऐसा जो माहौल पैदा नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़े। और ये जो बातें कही जा रही है, हिजाब को लेकर जो बातें कही जा रही है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और ये बातें मैं आपको बताऊं, ये बातें उन बच्चियों ने कही जो खुद उसी समाज से आती हैं जिस समाज की बच्चियां आज हिजाब पहन के स्कूल के अंदर मौजूद हैं। वो कुछ ज्यादातर बच्चियों का यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है वो धर्म ये नहीं कहता कि स्कूल के अंदर आप जाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। स्कूल जगह है शिक्षा की। हमारे माता पिता भी ये कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करिए और अपने घर आइए। ड्रेस क्या है, कोड क्या है, ये स्कूल के नियमों के हिसाब से ही होना चाहिए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो उन बच्चियों ने कही जो उसी समाज से ताल्लुक रखती हैं। अब ये हैरानी की बात होती है कि जब उसी समाज के जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर स्कूल ड्रेस में जो ड्रेस तमाम जो बच्चे पहन के आ रहे हैं उसी ड्रेस को पहन के आ रही हैं। ऐसे में कुछ बच्चियां ऐसी क्यों हैं या उनके घर वाले ऐसे क्यों हैं जो हिजाब पहनने पे मजबूर कर रहे हैं? ठीक है नाजिम जी आपका हम रुख कर रहे हैं, आपसे ही समझने की कोशिश की। जैसे आप लोगों का मदरसा चलता है उसमें आप लोगों ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उस रूल के तहत बच्चे वहां आते हैं, पढ़ाई करते हैं और जाते हैं। वैसे स्कूल का अपना एक रूल्स है, रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, उसी के तहत तो बच्चे आएंगे ना। आप कह रहे हैं बच्चों को पढ़ने दिया जाए। यहाँ पर प्रिंसिपल ने भी तो यही काम किया कि आप अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए, मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि क्यों मैंने हिजाब के लिए मना किया है। आप इसे मोबाइल पर हाँ देख लीजिए। चल मैं आपसे बता दूं कि जिस तरीके से बच्चियों को भेजा गया तो उनकी भेजा नहीं गया नाजिम जी, भेजा नहीं गया। ये बात खुद प्रिंसिपल ने कही है इंडिया डेली के मंच पर। उन्होंने ये बात को रखा है कि हमने भेजा नहीं, बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी कल नहीं होंगे, आज क्या हम बुला ले उन्हें। हाँ, तो फिर परमिशन किसने दी? परमिशन तो प्रिंसिपल ने दी ना कि आप जाइए अपने पेरेंट्स को लेकर आइए। लेकिन एक दिन की पढ़ाई का मुस्लिम बेटियों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? तो मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मजहब के आधार पर शिक्षा को मत बांटिए। अगर हम कहीं धार्मिक स्थल में जाए, स्कूल नौटंकी है इसको खत्म कीजिए। ये जो हिजाब की नौटंकी आप दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है ना वीडियो में कि यहाँ पर ये 4 मुस्लिम बच्ची बैठी हैं, इनको 4 मुस्लिम बच्ची क्यों बता रहे हो? इनको बच्चियां क्यों नहीं रहने दे रहे हो? मुसलमान क्यों बना रहे हो तुम लोग? इस मुल्क की बात पर हिजाब और राजनीति कर रहे हो। स्कूल विद्या का मंदिर होता है, तुम हर जगह अपनी नौटंकी करते हो। लाके हिजाब लगा दिया, कभी टोपी पहन के बैठ गए, कभी चुप बैठ के, कभी नमाज पढ़ते हो, हर जगह समाज को बांटने का काम करते हो। शर्म नहीं चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, वक्त की कमी है यहाँ पर। कंचन जी आपसे हम आखिरी कमेंट्स इस पूरे चर्चा का चाहेंगे, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए ऐसा है, इनकी एक पॉलिसी बन गई है, अपने आप को अल्पसंख्यक दिखाना चाहते हैं, बेचारे बन जाते हैं, हमें हिंदुस्तान में खतरा है। अभी जो ये लोग दिखा रहे हैं कि हिजाब पहन के स्कूल जाना है, ये कौन सा कानून बनता है? हमारा देश एक कानून और एक ड्रेस, स्कूल में ड्रेस कोड जब है तो ड्रेस कोड में आना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप एक स्कूल में गए, विद्या ग्रहण करने गए, पढ़ने गए हैं, क्या आप अपने आप को दिखाने जा रहे हो कि हम मुसलमान हैं, हम हिजाब में आएंगे? ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पे कड़ी कानून होना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं तो हिजाब में ना भेजें। इस पे हमारा ठीक है, जातिवादी ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातों को, अपने पक्षों को यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है, आखिरकार ड्रेस कोड से नाराजगी क्यों है, आपत्ति क्यों है? एक समानता की बात होती है, जब वही